आज मुझे दुख नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। पढ़ना तो इतना आसान नहीं होता। मैं वो तमाम काम करता था जहां से पैसे कमा पाऊं, बट मुझे चैन कहां था। देवघर के श्रावणी मेले में मैंने चाय और शरबत की एक दुकान खोल दी। हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। 1 साल जी जान लगा करके मेहनत करना, देखना आने वाला वक्त तेरा भी गुलाम होगा। जिंदगी को देखे नए नजरिए से, जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। आज मुझे दुख नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। यदि मैं डॉक्टर बनता तो केवल हजारों लोगों की जिंदगियां बचा पाता। मुझे गर्व है कि मैं आज हजारों डॉक्टर को बना रहा हूं। प्रणाम, मैं अजय बहादुर सिंह, जन्मभूमि बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड और कर्मभूमि जगन्नाथ धाम भुवनेश्वर ओडिशा है। मैं एक हंसता खेलता सम्रांत इंजीनियर परिवार में जन्म लिया। बचपन में मुझे पढ़ने का दिल नहीं करता था, लेकिन मां की एक बात मुझे पढ़ना सिखा दिया। दशहरा की वो रात जब वो मेरे सर पर हाथ रख करके प्यार से बोलती है, बेटा यदि तू फर्स्ट नहीं किया, यदि तू मैट्रिक में फर्स्ट नहीं किया तो मैं अपना चेहरा समाज को कैसे दिखाऊंगी। ये बात मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सुबह होते होते मैंने भी एक संकल्प किया कि जब तक मैं मैट्रिक में फर्स्ट नहीं कर जाता तब तक आज से समाज को मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। उसी दिन के बाद से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। बट दोस्तों, पढ़ना तो इतना आसान नहीं होता। अब तक तो पढ़ा ही नहीं था। किताब के पन्नों को पलटता हूं लेकिन 2-3 दिन तक कुछ पता नहीं चलता। फिर मैंने सोचा किताबों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, किताबों से दुश्मनी करनी चाहिए। फिर मैंने किताब उठाया, पहला चैप्टर का पहला पंक्ति उठाया और उसको हर तरीके से पढ़ा, हर जगह के हाउ एंड व्हाई को समझा, सवालों को इतने तरीके से बनाया कि सवाल मेरे से डरने लगे। मुझे सवाल नहीं डरा पाया। तो मैं इस तरीके से पढ़ता रहा। फिर जब रिजल्ट आई तो भागता हुआ स्कूल पहुंचा। उस जमाने में टीचर रजिस्टर में रिजल्ट दिखाया करते थे। मैंने बड़ा उत्सुकता से पूछा, सर मेरा रिजल्ट? तो हमारे टीचर ने जवाब दिया, अजय तुम्हारा रिजल्ट तो सबको पता है। मैंने कहा, सर क्या हुआ? उन्होंने कहा, तुम फेल से ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते। मैं बहुत परेशान हुआ। बोला, नहीं सर, बहुत मेहनत किया हूं। बड़ी मिन्नत करने के बाद 3 घंटे के बाद वो मेरा रिजल्ट दिखाते हैं। पहले 3rd डिवीजन देखते हैं, 2nd डिवीजन देखते हैं। जब नाम नहीं मिलता है तो लास्ट में 1st डिवीजन में मेरा नाम देखते ही बोलते, अजय हाउ इज पॉसिबल, वाह ऐसा कैसे हो गया। ये वाह मुझे लगा 4 महीने पढ़कर यदि मैं इतना अच्छा कर सकता हूं तो जीवन में मैं जो चाहूंगा वो कर सकता। मेडिकल की कोचिंग करने के लिए हमारे पिता पटना भेज देते हैं। दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन शायद ईश्वर को डॉक्टर बनाना मुझे मंजूर नहीं था। अचानक 4 महीने के अंदर एक फोन आता है कि तुम्हारे पिता का दोनों किडनी खराब हो गया है। ये 1990 की बात मैं कर रहा हूं। उस जमाने में किडनी खराब होना मतलब असंभव इलाज था। फिर उन्हें लेकर के अपनी सारी जमीन जायदाद, जेवर आभूषण सब कुछ बेच करके उनको इलाज कराने के लिए चेन्नई चला गया। इसी क्रम में बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से भी कर्जे ले लिए। किसी तरीके से इलाज करके घर आया। 6 महीने के बाद जब घर लौटता हूं और उनकी दवा की कीमत उनके सैलरी के 2 गुना थी। अब तो हालत ये हो गई थी कि हमारे उस रोड से भी कोई लोग, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव्स नहीं गुजरते थे जिस रोड में हमारा घर हुआ करता था। अब आप देखेंगे कि अमीरी की कब्र में पनपी हुई गरीबी कितनी जहरीली होती है। जब कहीं से कोई सहायता नहीं मिला तो आनन फानन में देवघर के श्रावणी मेले में मैंने चाय और शरबत की एक दुकान खोल दी। पूरी महीना जोरदार तरीके से मेहनत किया।
चाहे कड़ाके की धूप हो या घनघोर बारिश। महीने खत्म हो गए, देखते हैं तो पता चलता है कि 600 रुपये के नुकसान हो गए। अब मेरी हालात बहुत खराब हो गई थी। मुझे लगा कि अब इसी पेड़ के नीचे जहां पर मैं दुकान लगाया हूं, उसी पेड़ के पर लटक करके अपनी प्राण दे देनी चाहिए। और इसी प्रयास के लिए मैं 2 दिन आसपास के जंगलों में भटकता रहा और रात को कोशिश किया, लेकिन वो जगह कभी खाली ही नहीं पड़ा, बोल बम से घिरा हुआ रहता था। अंततः मुझे पापा की बातें याद आ गई कि उन्होंने मेरा नाम अजय बहादुर सिंह रखा है। अजय जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। बहादुर तो बहादुर ही होता है, और सिंह के बारे में शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। यह बात मुझे अपने आप में मोटिवेट किया। मां से मुलाकात होती है, जुबान से कोई बात नहीं होती, आंखों के आंसुओं से बात हो जाती है। तो अब हालात ये थी कि सुखाड़ बाढ़ दोहरी मार, डूब गया संतुलन ताड़, हे ईश्वर लो उबार, हे ईश्वर लो उबार। अब ईश्वर के हाथ में ही सब कुछ था। और उसके बाद मैं दिन रात सोडा मेकर मशीन घर घर जाकर के बेचने लगा। शादी और ब्याह में सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई करने लगा। दशहरा पूजा के पंडाल में, मेले में जाकर के सॉफ्ट ड्रिंक का स्टॉल लगाया करता था। मैं वो तमाम काम करता था जहां से पैसे कमा पाऊं, और इस तरीके से दवा के पैसे की व्यवस्था हो गई। अब कुछ दिनों के बाद मेरे पापा बहुत दुखी होकर के कहते हैं कि बेटा, अभी तक तो तू केवल +2 किया है, कम से कम जीवन में कुछ करने के लिए ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। तब मैंने एक छोटी सी दुकान घर में ही खोल दिया और खुद पढ़ने के लिए चला गया। पटना जाता हूं, बड़ा शहर है, फिर से वही पेट की मार हो जाती है, तो मैं घर घर ट्यूशन पढ़ाने लगता हूं। जब ट्यूशन बढ़ जाती है तो एक इंस्टॉलमेंट में सेकंड हैंड साइकिल खरीदता हूं। 12-1 बजे रात को जब घर लौटता था, अपने रूम में 2 बेड लगे रहते थे, उसमें 10-12 बच्चे बिठा करके पढ़ते थे। अब मैं रात को 12 बजे 1 बजे उनको पढ़ाने लगता था, और उन्हीं के बीच में हाथ पैर मोड़ करके सो जाता था। बट मुझे चैन कहां था। सपने में भी कहता हूं, पढ़ रहे हो ना, सोए तो नहीं। तब बच्चे प्यार से मुझे कहते थे, सर प्लीज आप सो जाओ, भरोसा रखो, मैं पढ़ता रहूंगा। मैंने अपने बच्चों को गुरु के जैसा सेवा किया, और यही मेरे सफलता का राज रहा कि फिर मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखा, आगे बढ़ता चला गया। जब मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई तो मुझे पापा की वो बातें याद आई कि वो मुझे तो डॉक्टर बनाना चाहते थे। क्या हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो समाज में डॉक्टर बनाना चाहिए। फिर मैंने आकाश जैसे इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट हुआ और भुवनेश्वर में उसका एक ब्रांच खोल दिया। वहां पर भी मैंने मेहनत किया और इंडिया में 3 बार बेस्ट फ्रेंचाइजी सेंटर का अवार्ड ले लिया। दोस्तों, लेकिन मेरा दिल तो कहीं और टंगा हुआ था। मैंने देखा कि उड़ीसा बोर्ड के बच्चे +2 की पढ़ाई सरकारी स्कूल में करते हैं या उन्हीं के जैसे प्राइवेट स्कूल में करते हैं, जहां पर विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता। अब मेरे दिल के अंदर एक बातें आए, क्यों नहीं इन बच्चों के लिए हम एक बहुत अच्छा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बनाएं। और इसी सोच के साथ मैंने +2 का एक कॉलेज खोल दिया, जिसमें गरीब बच्चे, बिलो एवरेज परिवार के बच्चे उनमें पढ़ने लगे। इतना ही नहीं, मैंने 50 अत्यंत गरीब बच्चों को वहां पर फ्री में रहने का, खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का, कोचिंग की सारी व्यवस्था करी। और तब उस दिन मुझे बहुत खुशी मिला जिस दिन हमारे वो बच्चे उड़ीसा प्रदेश में +2 एग्जाम में फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक भी आ गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहां के लोग मुझे पागल बोलते थे कि इतना बड़ा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यदि मैं CBSE और ICC का खोला होता तो शायद कितना पैसे कमाता। लेकिन पैसा कमाना हमारा बहुत ज्यादा उद्देश्य नहीं था। फिर मैं कुछ दिन चलता रहा और एक बच्ची से मेरी मुलाकात होती है। वो बच्ची आती है मेरे पास, जो ट्विंकल साहू है। ये ट्विंकल साहू की फादर जगन्नाथ मंदिर के सामने रोड के किनारे माला बद्दी और छोटे छोटे
फोटो बेचा करते थे भगवान के। वो बच्ची कई एक रात पूरी फैमिली के साथ भूखे पेट सोया करती थी, लेकिन इसके साथ ही उसने एक और भूख पाल रखा था, वो था डॉक्टर बनने का भूख। उसकी सारी कहानी सुनने के बाद मैंने उसी दिन निश्चय किया कि ऐसे गरीब से गरीब बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं उसी दिन जिंदगी फाउंडेशन का शुरुआत करी, जिसमें गरीब से गरीब 20 बच्चों को मैंने एकत्रित किया। उसी में से एक संतोष नाहक भी हैं, जिसके पिता 2010 में खेतों में मजदूरी करते थे और 2010 में ही वो बच्चा +2 पास करता है। जैसे ये +2 पास करता है, उसके फादर को पैरालिसिस हो जाता है। इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पिता का इलाज करा पाए, लेकिन वो एक संकल्प लेता है कि एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा और अपने से खुद अपने पिता का इलाज करा करके उन्हें चला पाऊंगा। इसी सोच के साथ वो 7 साल संघर्ष करता रहता है और 2017 में मेरे पास आता है। मैं उसको भी रहने, खाने, पीने, पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब और कोचिंग की भी व्यवस्था मुफ्त में कराई, और वो भी बच्चा आज डॉक्टर बन गया। अब क्या था, अब तो जब पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लोग जानने लगे, एप्रिसिएशन मिलने लगा, हर जगह से बधाइयां आने लगी। लेकिन ये बधाइयां मैं बच्चों को देता था और बच्चों को एक ही बात कहता था, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। 1 साल जी जान लगा करके मेहनत करना, देखना आने वाला वक्त तेरा भी गुलाम होगा, आने वाला वक्त तेरा भी गुलाम होगा। हेलो दोस्तों, मैं अजय बहादुर सिंह जोश टॉक के साथ मिलकर के आपको मैसेज देना चाहता हूं कि यदि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जुड़े मेरे साथ एक कॉल में। कॉल पर जुड़ने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिलअप करें।